Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, I'm gonna explain you the short question answers of Chapter 1, The Lost Child, from English Moments, book of class 9th. These questions are given in your English companion book on page number 171 onwards. So, students, without any delay, let's start from very first question. As you can see here, it is on page number 171. The very first question is, what are the things the child sees on his way to the fair? यानी कौन सी चीज़ें हैं जो चाइल्ड, जो बच्चा है, वो देखता है जब वो मेले की तरफ जा रहा होता है। तब अपने रास्ते में वो कौन सी चीज़ें देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो पीछे क्यों रह जाता है। द चाइल्ड सीज ऑन द वे द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज, फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत देखता है, ड्रैगन फ्लाइज देखता है। ही ऑल्सो सीज लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को देखता है। वॉर्म्स, डव्स, डव जो बर्ड होता है उसको देखता है। द कूइंग ऑफ डव्स अट्रैक्ट्स हिम वेरी मच, और जो वर्ड का कूइंग करना, उसकी आवाज़ करना जो उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। दैट वाई ही लैग्स बिहाइंड, इसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। ओके स्टूडेंट, so this was the very first question. Let's come to the next question. Here you can see the second question is, in the fair the child wants many things, why does he move on without waiting for an answer? मेले में बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ पसंद आती हैं और वो चाहता भी है उन्हें लेना, लेकिन बिना किसी आंसर लिए बिना वो वहाँ से आगे क्यों बढ़ जाता है। द चाइल्ड वॉन्ट्स गुलाब जामुन, बर्फ़ी एट्सेट्रा। हिज माउथ वाटर्स फॉर बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए उसका मुँह भी भर जाता है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स अ गार्लैंड, बलून्स एंड मैनी अदर थिंग्स, उसे गार्लैंड भी चाहिए थी, बलून्स भी चाहिए थे और काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी। बट लेकिन ही नोज, उसे पता था, क्या पता था, वह जानता है, दैट इज़ माइजरी। माइजरली का मीन्स होता है मतलब जो पैसे कम खर्च करने वाले लोग, उनको माइजरली बोला जाता है। माइजरली पेरेंट्स वोंट बाय हिम दीज थिंग्स, कि उसके जो पेरेंट्स बहुत कम खर्चा करते हैं वो उसके लिए ऐसे चीज़ें नहीं खरीदेंगे। सो ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर देयर आंसर, तो आगे बढ़ जाता है उनका बिना आंसर लिए हुए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिज एंग्जाइटी। तो अब वो उस बच्चे को कब पता चलता है, रियलाइज़ कब होता है कि वो लॉस्ट हो गया है, खो गया है, और जो राइटर है उसकी एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, जिस चिंता में वो बच्चा है अब, है ना, तो राइटर उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। चलिए, व्हेन द चाइल्ड सेज दैट ही वांट्स टू राइड द मैरी गो राउंड, मतलब जो राउंड अबाउट वाला स्विंग था, झूला था, जब वो उस पर जाना चाहता था, जब वो बोलता है उसके बारे में, ही गेट्स नो आंसर फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो उसे कोई भी आंसर अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता। ही लुक्स फॉर हिज पेरेंट्स बट दे आर नो वेयर टू बी सीन, अब वो अपने पेरेंट्स के वो देखता भी है लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ही रियलाइजेज, उसे पता चलता है, दैट ही इज़ लॉस्ट, कि वो खो गया है। द राइटर डिस्क्राइब हिज एंग्जाइटी बाई रिपीटिंग द वर्ड ऑफ वेलिंग चाइल्ड, है ना, चिल्लाता हुआ रोता हुआ बच्चा, उसके जो रिपीटिंग वर्ड्स थे उनसे राइटर ने उसकी जो एंग्जाइटी को डिस्क्राइब किया है। क्या वर्ड्स थे बच्चे के, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर, जिन चीज़ों को बच्चा पहले चाहता था तो बाद में उसका इंटरेस्ट क्यों खो गया, उन चीज़ों से हट गया, है ना। सो लॉन्ग एज द चाइल्ड वॉज विद हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ बच्चा पहले था। ही वॉज हैप्पी, क्योंकि वो खुश था पहले पेरेंट्स के साथ। ही हैड इंटरेस्ट इन मैनी थिंग्स, उसका कई चीज़ों में इंटरेस्ट था। ही वॉन्टेड टू हैव अ टॉय, उसे टॉय भी चाहिए था, बलून चाहिए था, बर्फ़ी चाहिए थी, एट्सेट्रा, है ना। बट द मोमेंट, लेकिन जिस समय ही रियलाइज, जैसे ही उसे पता चला, ही वॉज विदाउट हिज पेरेंट्स, अब वो अपने पेरेंट्स के बिना है, वो खो चुका। ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, जैसे ही उसे पता चला कि वो खो गया है तो उसका इन सभी चीज़ों से इंटरेस्ट हट गया। ही वॉज ऑफर्ड दीज थिंग्स बट ही वेंट ऑन क्राइंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसे ये सारी चीज़ें ऑफ़र भी हुई कि बेटा ये ले लो, वो ले लो, लेकिन उसने और कुछ नहीं चाहा। उसने चाहा, बोला सिर्फ मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। चलिए आगे देखते हैं।
व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, आपको क्या लगता है लास्ट में क्या हुआ, है ना। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को अपने माता पिता मिले। द सिचुएशन इन द एंड इज़ नॉट क्लियर, एंड में सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है, बट इट कैन बी अज्यूम्ड, ऐसा अज्यूम किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, दैट द पेरेंट्स वुड फाइंड द देयर लॉस्ट चाइल्ड, कि जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे को ढूंढ लेंगे। पेरेंट्स कैन नॉट बी सो क्रूअल एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, ऐसे नहीं है कि वो क्रूअल हों, मतलब क्रूर हों, और उनको इनडिफरेंट यानी फ़र्क नहीं पड़ता हो अपने बच्चे को लेकर, ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं, वो उसको ढूंढ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, here we can see some additional questions. These additional question can be seen in CBSE exams many times. ये एडिशनल क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये CBSE एग्ज़ाम पेपर से लिए गए हैं, क्योंकि ये आपको CBSE एग्ज़ाम्स में देखने के लिए कुछ डिफरेंट वे में लिखे गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो आपकी NCERT की बुक में हो सेम क्वेश्चन CBSE के एग्ज़ाम पेपर में आ जाए, वहाँ डिफरेंट लैंग्वेज में आ जाता है, तो वहीं से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एडिशनल क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द चाइल्ड मेक नो रिक्वेस्ट फॉर द गार्लैंड बलून्स एंड बर्फी। चाइल्ड ने, उस बच्चे ने कोई भी रिक्वेस्ट क्यों नहीं की, किसके लिए, गार्लैंड के लिए, बलून के लिए और बर्फी के लिए। इन द फेयर द चाइल्ड वॉन्टेड टू हैव अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर एंड रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स। बच्चा गुलमोहर की माला भी चाहता था, रेड ग्रीन पर्पल बलून्स भी चाहता था, बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, दैट इज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम दीज थिंग्स, कि पेरेंट्स उसके लिए ये चीज़ें कभी नहीं खरीदेंगे। चलिए, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू ईट बर्फी, वो बर्फी भी खाना चाहता था, फ्रॉम द शॉप ऑफ स्वीट मीट सेलर की दुकान से, बट ही मेड नो रिक्वेस्ट फॉर दीज, लेकिन उस बच्चे ने इन सभी चीज़ों के लिए कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की। ही न्यू हिज रिक्वेस्ट वुड बी टर्न डाउन, कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो दबा दी जाएगी, उससे मिलेगा नहीं कुछ, है ना। चलिए, वॉट वॉज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। अब बच्चे का पहला रिएक्शन क्या था जब उसे पता चला कि वो अब उसके पेरेंट्स खो चुके हैं। When the child realized that he had lost his parents, उसके पेरेंट्स खो चुके हैं, he wept bitterly, वो बहुत बुरी तरह से रोया। Tears rolled down his eyes, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। He ran from one side to another in all directions, वो एक साइड से दूसरी तरफ भाग रहा था सभी दिशाओं में। His yellow turban came untied, उसकी जो पगड़ी थी वो भी खुल गई। His clothes became muddy, उसके कपड़ों पे बहुत सारा मड लग गया था, कीचड़। ही डिडंट नो वेयर टू गो, उसे पता नहीं लग रहा था कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, हाउ वॉज द चाइल्ड लॉस्ट इन द फेयर, बच्चा कैसे खो गया था। व्हेन द चाइल्ड सॉ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंजॉइंग एंड स्ट्रीकिंग जॉयफुली इन द राउंड अबाउट, जब बच्चे ने देखा जो राउंड अबाउट वाला स्विंग था, वहाँ पर आदमी, औरतें, बच्चे सभी लोग तेज से खुशी से चिल्ला रहे थे, है ना। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो खुश हुआ ये सब देख के। ही वॉच देम इंटेंटली, उसने बड़े गौर से उन लोगों को देखा। देन, उसके बाद ही मेड अ रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, उससे रहा नहीं गया। क्या बोला, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे राउंड अबाउट पर जाना है। बट ही गॉट नो आंसर, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिला। हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। ही वॉज लॉस्ट इन द फेयर, क्योंकि वो मेले में खो चुका था। चलिए आगे समझते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही सॉ द बलून सेलर, बच्चे ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने बलून सेलर को देखा, गुब्बारे बेचने वाले को देखा। व्हेन द चाइल्ड सॉ द बलून्स ही वॉज कैरीड अवे बाय देयर रेनबो ग्लोरी, उनकी जो रेनबो वाला कलर की ग्लोरी शान थी उसकी तरफ वो खिंचा चला गया। ही वॉन्टेड टू पजेस देम ऑल, वो उन सभी को लेना चाहता था। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम अ बलून, सो ही क्वाइटली वॉक ऑन, तो वॉक डाउन, जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं लेने वाले हैं तो वो चुपचाप चला गया। वॉट वॉज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही कुडंट फाइंड हिज पेरेंट्स, जब उसे अपने माता पिता नहीं मिले तो तुरंत उसी समय उसका रिएक्शन क्या था। वैन द चाइल्ड कुडंट फाइंड हिज पेरेंट्स ही वॉज फिल्ड विद फियर, पहले तो डर गया बहुत बुरी तरह से। ही वेप्ट बिटरली, वो रोने लगा। ही रेन फ्रॉम वन साइड टू अनदर मैडली, वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। ही वॉज सो कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूज हो गया था। दैट ही डिडेंट नो वेयर टू गो, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। हिज टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसकी जो टर्बन थी वो भी खुल गई और उसके कपड़े गंदे हो गए। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द चाइल्ड लुक
फॉर हिज पेरेंट्स व्हेन ही वॉज लॉस्ट। अब वो बच्चा अपने माता पिता को कैसे ढूंढ रहा था जब वो खो गया था मेले में। द चाइल्ड रेन मैडली फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन ऑल डायरेक्शंस, वो इधर उधर भाग रहा था। हिज आइज सर्च फॉर हिज पेरेंट्स एवरीवेयर, वो अपने पेरेंट्स को हर जगह देख रहा था। ही वेप्ड एंड सॉब्ड, वो रो रहा था और सोब्ड मतलब सिसकियाँ भर रहा था। ही सॉ थ्रो टीयर्स इन हिज आइज मैन एंड वुमन टॉकिंग टू वन अनदर। अब आंखों में आंसू भरे हुए वो अपने माँ बाप को उन लोगों में, मैन और वीमेंस में देख रहा था। वन अनदर, जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। बट ही कुडंट फाइंड हिज पेरेंट्स, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिल रहे। चलिए स्टूडेंट, दीज आर द 6 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। द क्वेश्चन इज, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही सॉ अ स्नेक चार्मर। जब उसने एक सपेरे को, स्नेक चार्मर कौन होता है, सपेरा, बीन बजाने वाला, उसको देखा तो उसने क्या रिएक्ट किया। व्हेन द चाइल्ड हर्ड द साउंड ऑफ फ्लूट, फ्लूट का मतलब यहाँ पे बीन है ना कि बांसुरी। ही मूव टुवार्ड द स्नेक चार्मर, वो उसकी तरफ आगे बढ़ा। ही सॉ स्नेक कॉइल्ड इन द बास्केट, जो कॉइल की तरह ऐसे बैठा हुआ था बास्केट में, स्नेक की तरफ बढ़ा। उसने मतलब स्नेक को देखा। विद इट्स हुड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, ग्रेसफुल बैंड में उसने अपना हुड, जो हुड होता है ना सिर, वो उठाया रखा था, है ना, किसने, स्नेक ने। He then remembered that his parents had forbidden him to hear such coarse music. Coarse मतलब होता है अनप्लीजेंट, खराब म्यूजिक, उसके पेरेंट्स ने मना किया। उसे तुरंत याद आया, एज दैट ऑफ फ्लूट, जैसा कि उस बीन का बज रहा था। देन ही वॉकड ऑन बिहाइंड हिज पेरेंट्स, तो फिर से वो वहाँ से हट के अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चला जाता है ना। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द चाइल्ड अनेबल टू कैच अ ड्रैगन फ्लाई। जब वो ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो क्यों नहीं पकड़ पाया। द चाइल्ड सॉ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जब उसने ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप को देखा। फ्लटरिंग ओवर द मस्टर्ड फ्लावर्स, जो मस्टर्ड फ्लावर्स के ऊपर फ्लटरिंग कर रही थी यानी उड़ रही थी। ही फॉलोड देम, उनका पीछा किया उसने। ही थॉट दैट ही वुड कैच वन व्हेन इट स्टिल इट्स विंग्स, तो उसने जैसे ही उसे लगा कि एक जिसमें से ही अपने पंख रोकेगी यानी रुक जाएगी तो मैं उसको पकड़ लूँगा। बट द ड्रैगन फ्लाइज केप्ट ऑन फ्लाइंग, उड़ती रहीं। द चाइल्ड वॉज कॉल्ड बाई हिज मदर, और बच्चे को अपनी माँ के द्वारा बुला लिया गया। सो ही कुड नॉट कैच अ ड्रैगन फ्लाई, इसलिए उसने ड्रैगन फ्लाई को नहीं पकड़ पाया। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द चाइल्ड सेव्ड बाय अ काइंड मैन। बच्चे को एक काइंड मैन के द्वारा कैसे बचाया गया। द चाइल्ड वेंट टू श्राइन इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, बच्चा कहाँ गया था, मंदिर की तरफ गया अपने पेरेंट्स की सर्च में। देर वॉज अ ग्रेट रश, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पीपल वर पुशिंग वन अनदर, एक दूसरे को लोग धक्का मार रहे थे। द चाइल्ड वुड हैव बीन क्रश्ड अंडर फुट इफ अ काइंड मैन नॉट लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अगर एक काइंड मैन ने बच्चे को अपनी आर्म्स में नहीं उठाया होता तो वो अपने कुछ लोगों के पैरों के नीचे क्रश्ड हो गया होता, कुचला गया होता। क्रश्ड मतलब कुचला जाना। ओके स्टूडेंट्स, द मैन स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, बच्चे वो उसको उठा के भीड़ से बाहर लेकर आया। विद ग्रेट डिफिकल्टी, मुश्किल से, एंड सेव द चाइल्ड, और बच्चे को बचा लिया। चलिए द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स। द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो। वॉट डिड द काइंड मैन डू आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड, उस काइंड मैन ने बच्चे को उठाने के बाद क्या किया। द काइंड मैन टुक द चाइल्ड टू द डिफरेंट स्टॉल्स, वो अलग अलग दुकानों पर लेके गए उसको, किसको, वो सॉरी लेके गए नहीं, लेके गया क्योंकि एक आदमी था। ही ऑफर टू बाय हिम द फ्लावर्स, उसे फ्लावर्स खरीदने को कहा। द बलून्स खरीदने को कहा, बर्फ़ी खरीदने को कहा। बट द चाइल्ड केप्ट ऑन वीपिंग एंड सेइंग, वो बच्चा रोता रहा और सेइंग कहता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Okay students, so these were the short questions of this chapter. The long questions and the reference to context questions will be discussed in another videos. So thanks for watching the video. Keep studying at your home. Always love your parents.